नमस्कार साथियों। भारत के लूनार मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सौर मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। साथ ही आज हम इस वीडियो में आदित्य L1 के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आगामी परीक्षा दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अति उपयोगी होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले हम आदित्य L1 और सौर मिशन के बारे में कुछ देख लेते हैं ताकि आपको फिर सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो आदित्य L1 क्या है? तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला एक मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अगर सवाल पूछे कि भारतीय आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कौन सा है, तो यह है आदित्य L1। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन से। तो सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए आदित्य L मिशन पर वैज्ञानिकों ने 7 पेलोडों का एक सेट भेजा है। कितने पेलोडों का? तो 7 पेलोडों का, जिसमें पहला पेलोड है विजिबल एमिनेशन लाइन क्रोनोग्राफ। कौन सा है? VELC, विजिबल एमिनेशन लाइन क्रोनोग्राफ। और इसका काम क्या है? तो सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग, तो सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना। तो सौर कोरोना और सूरज में होने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करना। तो ये तो सबसे बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। दूसरा है अपना सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप से आप समझ गए होंगे तस्वीरें लेना। तो ये किसकी तस्वीरें लेगा? तो ये लेगा अल्ट्रा वायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। और साथ ही सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों का मापन करेगा। अगला तीसरा अपना पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और चौथा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यानी पापा। और इन पेलोडों का काम है पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ ऊर्जा वितरण का अध्ययन करना। मतलब ये दोनों पेलोड हैं, ये सौर पवन और शक्तिशाली आयनों का अध्ययन करेंगे। पांचवा और छठा पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और छठा है सोलर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पहला तो है लो और दूसरा है हाई। और इनका ये क्या काम करेंगे? तो ये काम करेंगे सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन। सूर्य से जो एक्सरे किरणें आती है उनका अध्ययन ये पेलोड करेंगे, पांचवा और छठा। और अपना सातवां है मैग्नोमीटर। और मैग्नोमीटर का काम है L बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापना। तो 2 ग्रहों के बीच का चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए किसे भेजना है? मैग्नोमीटर पेलोड को। और अब हम इस अध्याय से रिलेटेड जो भी MCQ है, L1 मिशन से रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस है, अब हम उन्हें देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। L1 के प्रक्षेपण के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस तट से शानदार उड़ान भरी थी? तो PSLV ने पूर्वी तट से उड़ान भरी थी। अगला सवाल देखेंगे आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान PSLV की सबसे लंबी उड़ान थी। तो यह थी लगभग 63 मिनट की। अगला सवाल देखेंगे कौन सी बात आदित्य L को अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी में अद्वितीय बनाती है?
तो यह बनाती है, यह पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। अगला सवाल देखेंगे, अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 के पृथ्वी से कितनी दूरी तय करने की उम्मीद है? तो यह है 1.5 मिलियन किलोमीटर। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में कहाँ स्थापित किए जाने की उम्मीद है? तो यह उम्मीद है लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में। कहाँ पे? तो लैग्रेंजियन बिंदु L1। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सूर्य की तस्वीरें भेजना। अगला सवाल देखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंजियन बिंदु है जहां वस्तुएं अंतरिक्ष में रहती है? तो ये टोटल 5 बिंदु है। अगला सवाल देखेंगे, वह गणितज्ञ कौन है जिसके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट का नाम रखा गया है? तो उस गणितज्ञ का नाम है जोसेफ लुई लैग्रेंज। अगला सवाल देखेंगे, किसी छोटी वस्तु के स्थिर स्थिति में बने रहने के लिए लैग्रेंज बिंदु पर कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए या पूरी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए, दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। मतलब दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, लैग्रेंज बिंदु पर किन दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है? तो लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। अगला सवाल देखेंगे, किसी छोटी वस्तु के लिए लैग्रेंज बिंदु पर स्थिर स्थिति बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो वैज्ञानिक प्रयोगों करते समय ईंधन का संरक्षण करना। इसका सही आंसर क्या है? वैज्ञानिक प्रयोग करते समय ईंधन का संरक्षण करना, इसलिए लैग्रेंज बिंदु पर स्थिर स्थिति बनाए रखना आवश्यक है। अगला सवाल देखेंगे, उड़ान भरने के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रारंभिक गंतव्य क्या था? तो प्रारंभिक गंतव्य था निम्न पृथ्वी कक्षा, यानी पृथ्वी की निम्न कक्षा। अगला सवाल देखेंगे, प्रारंभ में निम्न पृथ्वी कक्षा में रखे जाने के बाद अंतरिक्ष यान की कक्षा कैसे बदलेगी? तो यह बदलेगी, यह पृथ्वी की उच्च कक्षा में चला जाएगा, मतलब पृथ्वी की उच्च कक्षा में चला जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्न से उच्च। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लैग्रेंज L1 बिंदु कैसे पहुंचेगा? मतलब आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लैग्रेंज L1 बिंदु तक कैसे पहुंचेगा? तो यह पहुंचेगा L1 बिंदु की ओर बढ़ने के लिए ऑन बोर्ड प्रणोदन का उपयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? तो ऑन बोर्ड प्रणोदन का। अगला सवाल देखेंगे, लैग्रेंज L1 बिंदु के चारों ओर अंतिम कक्षा क्या है जिसमें अंतरिक्ष यान को अंतःक्षेपित किया जाएगा? तो यह अंतिम कक्षा है बड़ी हेलो कक्षा। अगला सवाल देखेंगे, अंतरिक्ष यान के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना क्यों आवश्यक है? तो यह आवश्यक है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सूर्य के निकट लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंच सके। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण से लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने की अनुमानित अवधि कितनी है? तो यह अवधि है 4 महीने की। अगला सवाल देखेंगे,
आदित्य L1 मिशन में लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने का क्या महत्व है? तो यह वह बिंदु है जहां अंतरिक्ष यान अपने प्राथमिक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन में लैग्रेंज L1 बिंदु किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो लैग्रेंज L1 सूर्य से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के अलावा सूर्य विभिन्न तरंगदैर्ध्य में किस प्रकार का उत्सर्जन उत्पन्न करता है? तो यह लगभग सभी तरंगदैर्घ्य में विकिरण करता है। अगला सवाल देखेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विभिन्न रंग तरंगदैर्घ्य में सूर्य की उत्सर्जन का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए आवश्यक है। अगला सवाल देखेंगे, अंतरिक्ष यान पर सौर पैनलों के संचालन के लिए सूर्य के उत्सर्जन का कौन सा घटक आवश्यक है? तो कौन सा घटक आवश्यक है? ऊर्जावान कण। अगला सवाल देखेंगे, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करने में पृथ्वी का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की क्या भूमिका निभाते हैं? तो इनका सौर विकिरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला सवाल देखेंगे, सौर अध्ययन पृथ्वी की सतह के बजाय अंतरिक्ष से क्यों निकाला जाता है? तो सौर अध्ययन पृथ्वी का वायुमंडल कुछ विकिरणों को रोकता है, जिससे अंतरिक्ष अवलोकन आवश्यक हो जाता है। मतलब पृथ्वी का वायुमंडल कुछ विकिरणों को रोक लेता है, इसलिए अंतरिक्ष अवलोकन आवश्यक है। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन में कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना। आदित्य L1 का सबसे अधिक उद्देश्य यही है, कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन अपने अध्ययन के लिए कितने वैज्ञानिक पेलोड ले गया है? तो ये कितने पेलोड ले गया है? 7 पेलोड को। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 में दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ का अध्ययन करना है। तो यह है सौर कोरोनो और CME की गतिशीलता का। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 VLC का प्राथमिक पेलोड लगभग कितनी छवियां भेजेगा, यानी कितने फोटोज भेजेगा? तो ये भेजेगा 1440 प्रतिदिन। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 पर सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण पेलोड कौन सा है? तो यह है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ VLC। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 पर कौन सा पेलोड सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करेगा? तो ये करेगा सौर पराबैंगनिक इमेजिंग टेलीस्कोप। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य और पवन कण प्रयोग और आदित्य L1 के आदित्य पेलोड के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज का अध्ययन कौन करेगा? तो यह करेगा सौर पवन ऊर्जावान आयन और ऊर्जा वितरण। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 का मैग्नोमीटर पेलोड मापने में सक्षम है। तो मैग्नोमीटर क्या मापेगा? अंतर्गरीय चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 के पेलोड किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो इसे विकसित किया है इसरो और अन्य भारतीय एजेंसियों ने। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? तो आदित्य L1 की लॉन्च तिथि है 2 सितंबर 2023। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है इसरो ने। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से सूर्य की किस परत का अध्ययन करेगा? तो यह अध्ययन करेगा कोरोना परत की। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कहाँ रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा सूर्य और पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है?
तो ये रॉकेट है PSLV C57। अगला सवाल देखेंगे, आदित्य L1 मिशन का बजट कितना था? तो आदित्य L1 मिशन का बजट था 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।